हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाइन ब्रेकर के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में एक अंधेरी सी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे एक बच्चा पतली सी रस्सी पे चल रहा होता है, जो कि ये दर्शाती है कि वो अपनी लाइफ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके आसपास के लोग बहुत ज्यादा उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। देखो, ये तो नॉर्मल लाइफ में भी होता है कि सब लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होने का। ओके, फिर दिखाया जाता है उसके बैलेंस बिगड़ रही होती है क्योंकि सब लोग उससे भला बुरा बोल रहे होते हैं कि इसके बाल के रंग देखो, इसकी आईज देखो, कितने डिफरेंट कलर के दोनों, और इसकी बॉडी शेप देखो। एंड ये हर टाइम फाइट करता रहता है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि शायद से इसके में कोई कर्ज है, इसलिए ये ऐसा है। फिर हम देखते हैं उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और तभी यहाँ पे वो उठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक सपना था उसका। सपने में ये सब देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर वो बाहर निकल के शहर में घूमने लगता है। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे कमजोरों की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वहीं पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। फिर उस गैंग में से एक लड़का बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगी? मे बी डेट बोल रहा था वो। फिर वो लड़की बोलती है, मैं चाहती हूँ कि ये सारे अंडे तुम्हारे मुंह पे दे मारूं, पर ऐसा कर नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं और ये अंडा तुम्हारे मुंह पे मारने से मेरे वेस्ट हो जाएंगे। फिर वो लड़का बोलता है, मुझे ऐसी गुस्से वाली लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है, पर चमक चलो, अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम खुद ही पछताओगी। साकुरा बोलता है कि मुझे वो कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने आप को ताकतवर दिखाना चाहते हैं। फिर साकुरा उस गैंग वाले लड़के के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ये सुबह सुबह दिमाग की दही करने से अच्छा कुछ और कर लो? फिर वो लड़का बोलता है, भाई आखिर तेरी क्या प्रॉब्लम है और तुझे क्या लगता है बेवकूफ, तू मुझसे ज्यादा अच्छा है। फिर तभी वो उसे मुक्का मारता है पर साकुरा बच जाता है। फिर साकुरा सभी को वॉशिंग मशीन की तरह धोने लगता है। फिर साकुरा उस गैंग वाले लड़के को बोलता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो? तुम तो एक नंबर के घोचू हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में घुसा लो और कमजोरों से कहना कि मुझसे दूर रहना और ताकतवर को बोलना कि मुझसे आके मिले। फिर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साकुरा हायुका है और मैं फूरन हाई में पढ़ता हूँ। और साकुरा फिर ये बोल के वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की पीछे से आके उससे पकड़ती है और बोलती है थैंक यू। और साकुरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि सुन के, और शर्म से उसके पूरे गाल लाल होने लग जाते हैं। गाल क्या, पूरी शक्ल लाल होने लग जाता है। और फिर साकुरा कहता है, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, वो बस उन लड़कों ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो साकुरा कहता है नहीं। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं साकुरा उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में होता है, जहाँ पे वो लड़की साकुरा को खाने के लिए एक डिश देती है और बोलती है, अच्छा तुम यहाँ से नहीं हो और इसी वजह से आज तक मैंने तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखा, और वैसे भी इस टाउन में बहुत ही रेयर ही कोई आता है। फिर साकुरा बोलते है, क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? फिर वो लड़की कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। यहाँ पे ये गैंग पब्लिक पे मुसीबत खड़ी कर रही है और इसी वजह से पब्लिक सेफ्टी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूर ही रहते हैं। फिर बोलती है कि मैं भी तो एक यूकी कुआरी हूँ, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। बोलती है, मैं भी तो यहाँ पे नहीं हूँ और मेरा नाम ताचिवारा कोटोहा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर साकुरा बोलता है, ये इतनी फ्रेंडली क्यों हो रही है? मैंने 5 लोगों को अभी मारा है और अगर ऐसा करते हुए कोई और देखता तो मुझसे वो डरने लग जाते, पर आखिरकार ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है? फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है? फिर साकुरा बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं, देखो मैं खा रहा हूँ, और वो उसे ऑमलेट बहुत ज्यादा पसंद आता है और बोलता है, क्या हम इस चीज को यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं? फिर लड़की बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब है टेक आउट? वो यहाँ पे नहीं होता है। वैसे इन सब चीजों को अभी के लिए साइड रखो, तुम सच में बहुत ज्यादा यूनिक दिखते हो, जैसे कि तुम्हारे बालों और आंखों को देख लो, इनकी दोनों साइड अलग अलग है। क्या तुमने कलर करवाया है और आंखों में लेंस लगाया है? फिर साकुरा बोलता है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारी आंखों तो सच्ची में कंचो जैसी है, आंखें इस कलर में भी होती है। फिर साकुरा बोलता है, कहना क्या चाहती हो तुम? फिर वो लड़की बोलती है, तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। फिर साकुरा बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को इनसे प्रॉब्लम होती है और वो मुझे चेंज करने के लिए बोलते हैं, और मैंने तो इससे भी बुरी चीजें देखी हैं, और वैसे भी लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करती है, और इसलिए मैं फूरन आया हुआ हूँ। फूरियन का रिजल्ट सबसे ज्यादा बेकार होता है, बट वहाँ पे बेस्ट फाइटर्स होते हैं और यहाँ पे हर रोज लड़ाई होती है। सब ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, और लोगों को कहना है वीकेंड्स पे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं यहाँ का सबसे टॉप का गुंडा बन सकूँ। वो लड़की बोलती है, लगता है कोई बहुत ज्यादा बड़े सपने देख रहा है। फिर साकुरा बोलता है कि मैं ईट जितना बेवकूफ हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मुझे बस फाइटिंग ही आती है, और तुम ही बताओ कि मैं फाइटिंग के अलावा क्या ही कर सकता हूँ। एक फाइट ही डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है, तो इसलिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। फिर वो लड़की बोलती है, तुम्हारी उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से तुम यूनिफॉर्म में हो, जबकि स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाली है, पर तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। फिर साकुरा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो ये यूनिफॉर्म इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ और पहनने के लिए नहीं है। फिर वो लड़की फनी वे में बोलती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ चुका है कि तुम स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। फिर साकुरा बोलता है, क्या तुम इस बात पे लड़ना चाहती हो मुझसे? फिर वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कटोहा को शुक्रिया कह के वहाँ से जाने लगता है। फिर कटोहा कहती है, आपको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे मिस्टर यामा, तो प्लीज घर ध्यान से जाइएगा। फिर साकुरा पीछे से कहता है, ए दत्तू,
तुम अपना बैग भूल गए। फिर दद्दू बोलते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आजकल मैं चीजें बहुत ज्यादा भूलने लग गया हूँ। फिर दद्दू वहाँ से चले जाते हैं। फिर कटोहा साकुरा को कुछ टॉफी देके कहती है कि वो बूढ़े आदमी ने तुम्हें दिया है थैंक यू के रूप पे, क्योंकि वो जो चीज थी वो उसकी ग्रैंड डॉटर ने दिया था, इसलिए वो उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती थी और उसे नोटिस करके उन्हें वापस देने के लिए थैंक यू। और साकुरा यही सुन के शर्माने लगता है और कटोहा इस चीज का रीजन पूछने लगती है। साकुरा कहता है यार चुप कर जाओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये टाउन पूरा का पूरा पागल है क्या। मैं तो बहुत ज्यादा अजीब दिखता हूँ और मैंने वो यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कुंडे की स्कूल से बिलोंग करती है। फिर क्यों तुम सब लोग थैंक यू कह रहे हो? लोग तो मेरी शक्ल सूरत देख के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और मैं उनका वॉलेट वापस देता हूँ तो वो मुझे ही चोर समझते हैं। तुम्हें भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं मैंने तुम्हारी कोई चीज तो नहीं चुरा ली। फिर कटोहा कहती है क्या तुम चाहते भी हो कि लोग तुम पे भरोसा करें? और बोलती है साकुरा तुमने फ्यूरियर को चूज करके बहुत सही डिसीजन लिया है, पर तुम यहाँ पे टॉप गुंडे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बन सकते हो। तुम जिस तरह से अभी हो यहाँ पे तो तुम किसी को नहीं हरा सकते। फिर साकुरा कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना स्ट्रांग हूँ। फिर कटोहा बोलती है तुम चाहे जितने भी स्ट्रांग हो पर यहाँ के तुम टॉप गुंडे नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। फिर साकुरा को गुस्सा आ जाता है। फिर साकुरा बोलता है मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी। फिर कटोहा कहती है मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी सलाह है कि तुम जाके फ्यूरियन के किसी लड़कों से मिलो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर हम देखते हैं साकुरा ने जिस लड़के को मारा होता है वो वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा होता है, अपने सभी साथियों के साथ सब दुकानों को तोड़ रहे होते हैं और यहाँ पे सब लोग डर रहे होते हैं और एक आंटी तो किसी को कॉल मिलाने लगती है। फिर साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है। फिर वो लड़का बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने आप ही मेरे पास आ जाओगे, और साकुरा कोई चीटी है वो यही सोच के इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लड़का कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नाम ना भूलूं, क्या इसका मतलब तुम मेरा फेस भूल चुके हो? और वैसे भी तुम्हारे जैसे नौटंकी को कौन भूल सकता है? क्या तुम किसी नाटक में जा रहे हो? और हाँ, क्या तुम्हारा चेहरा सच्ची में ऐसा दिखता है? फिर उसके साथी कहते हैं क्या ये सच्ची में कैट है? फिर सब लोग चिढ़ाने लग जाते हैं म्याऊ म्याऊ करके। फिर वो लड़का उसे कहता है तुम तो सच्ची में बहुत ज्यादा बेकार हो। फिर साकुरा एक क्रीपी सा स्माइल देके हंसने लगता है और सोचता है यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लोग ऐसे ही मुझे देख के रिएक्शन देते हैं पर मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इन सब चीजों से फिक्र करना छोड़ दिया है। मैं तो बस इसी चीज पे विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू है और अगर मैं इन सभी को हरा दूंगा जो मेरे सामने है तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर और अच्छा हूँ। पर आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मैं फ्यूरियन का टॉप का गुंडा नहीं बन सकता? क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए? फिर वो लड़का कहता है तुमने किसी गलत बंदे को पंच मारा है और कोई भी ऐसी गैंग नहीं होती जो उसको बॉस को पंच मारे और वो उसे छोड़ दे, और ये एक वॉर है हमारे और फ्यूरियन के बीच में। और फिर तभी साकुरा उसे जोरदार एक मुक्का मारता है और बोलता है मैं लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, इग्नोर करने का इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मुझे पता है मैं वियर्ड दिखता हूँ और मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया और मैं असलियत में ऐसा ही हूँ, और जब तक मैं गुड फाइटर हूँ और स्ट्रांग हूँ तब तक मैं टॉप का गुंडा बन सकता हूँ, और आखिरकार इसका अकेले होने से क्या लेना देना है। और फिर सभी को एक एक करके धोने लगता है और हम देखते हैं वो बिना डरे सभी को बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर सब लोग इकट्ठा होकर इसे मारने लगते हैं, तब भी साकुरा नहीं डरता, तब भी एक एक करके सबको धोने लगता है और तब लोग पीछे से साकुरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फिर भी साकुरा किसी के पकड़ में नहीं आ रहा होता और वो अकेला ही उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ का एक लड़का भागने लगता है और कुटुहा के पास आ जाता है जो कि आवाज सुन के ये सब बाहर आ जाती है। तब वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और उसे गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है पीछे हट जाओ लड़के, तुम फ्यूरियन के लड़के कुछ नहीं कर सकते जब तक हमने यहाँ के लोगों को होस्ट बना के रखा है। फिर हम देखते हैं कि साकुरा तभी भी नहीं रुकता और उनके साथियों को मारते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर कटुहा उससे फिर से थैंक बोलती है इस बार भी तुम गलत मत समझो, मैंने ये सब इसलिए किया कि ये लोग मुझे गुस्सा दिला रहे थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये लोग फाइट पे चाकू का यूज कर रहे हैं, तो फिर चलो अब अच्छे से लड़ाई किया जाए। फिर एक पर्सन साकुरा को पीछे से हमला कर देता है, फिर साकुरा उसे एक किक मार के दीवार में फेंक देता है। फिर वो सभी लोग मिलके साकुरा पे फिर से हमला कर देते हैं और फिर से साकुरा एक एक करके सबको मारने लगता है और सोचता है कि मैं ऐसे ही इस लड़की को डिफेंड करता रहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, आखिरकार मैं इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ, कभी भी मेरा दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। और वो सभी लोग फिर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और साकुरा नॉन स्टॉप उनसे लड़ रहा होता है। तभी उस गैंग का लीडर चाकू से उसके पैर पे हमला कर देता है और एक लड़का उसी चीज का फायदा उठा के एक बैट से उसे मारने आता है, पर साकुरा फिर भी उससे बच जाता है। मैं इसी वजह से कह रहा था कि हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए, आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। फिर तभी वो लड़का फिर से उस पर हमला करने लगता है, पर तभी फ्यूरियन का एक स्टूडेंट आके उसे बचा लेता है और कहता है क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो, और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे थे। कोटहा तुम ये मत कहना कि तुम खतरे में हो। फिर उस लड़की का बैट पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार कोनी मारता है और कहता है ओ एक गंदी नाली के कीड़ो, तुम लोगों ने ये जगह बहुत गंदी कर दी है, तुमने यहाँ का तोड़ फोड़ करके अच्छा नहीं किया है और तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है। फिर उनके साथी कहते हैं मैंने तो सुना था यहाँ पे बहुत सारे हैं और हमें तो लगता है कि हम दो मिलके ही इन पूरी जंग को जीत जाएंगे। फिर साकुरा सोचने लगता है कि आखिर क्यों मुझे फ्यूरियन के लोग मुझे बचा रहे हैं। फिर वहाँ पे एक लड़का कहता है ये तो फ्यूरियन का हिराकी है। फिर दूसरा लड़का कहता है कि इस तरह तुम मत डरो, ये 4 ही लोग हैं, चलो इन्हें मारते हैं। फिर सभी लोग मिलके उन चारों पे हमला करने लगते हैं। तभी हिराकी कहता है
वासुमोटो और काजी और यानागिटा, इनमें से किसी को भी एक कदम भी आगे मत बढ़ने देना। और वो चारों मिलकर इन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। फिर तभी एक पर्सन साकुरा पे हमला करने लगता है, पर साकुरा अपने चोट की वजह से कुछ नहीं कर पाता। पर हिराकी उसे बचा लेता है और कहता है कि अगर तुम जख्मी हो तो पीछे हटो, वरना हमें मुश्किल होगी तुम्हें बचाने के लिए। फिर साकुरा कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो, मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल लूंगा। और हिराकी कहता है चुप रहो और कोने में खड़े हो जाओ। और तब वो लोग और भी बुरी तरह से उन्हें मारने लगते हैं और हम देखते हैं कि शहर के लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं। और साकुरा सोचने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। फिर कटोहा बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पे गैंग्स बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जिस वजह से पब्लिक की सेफ्टी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और ये सब कुछ 2 साल पहले की बात है और इसके बाद से ये शहर बहुत ज्यादा बदल गया है। और ये फ्यूरियन के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई है। और फ्यूरियन के स्टूडेंट ने इस टाउन के एंटर पे एक नोटिस बोर्ड लगाया है। और तभी हिराकी कहता है जरा पढ़ना सीख लो, क्या तुम लोगों ने यहाँ का बोर्ड नहीं पढ़ा कि अगर यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हुई तुम्हारी वजह से या फिर यहाँ के प्रॉपर्टीज को डैमेज करोगे तुम, तो फ्यूरियन के स्टूडेंट तुम्हें हरा देंगे। फिर कुटोहा कहती है यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे पहले फ्यूरियन हाई लिखा हुआ था। जब से ये लोग यहाँ के टाउन को बचाने लगे हैं तब से यहाँ के लोगों ने उन्हें नया नाम दिया है वू फ्यूरिन। ये यहाँ की शील्ड है वू फ्यूरिन, जिसका मतलब है वाइंड ब्रेकर। फिर सब लोग फ्यूरिन को बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं उन लोगों को। साकुरा ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर कटुहा कहती है 2 साल पहले तक फ्यूरिन बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था, पर फिर भी ये सब बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। पर अब देखो सभी लोग इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर साकुरा सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब हीरो है। ये लोग ऐसे दिखते हैं और ऊपर से लड़ाई करते हैं, फिर भी ये सब इनको कितना प्यार करते हैं। और फिर कुछ लोग आके साकुरा की भी तारीफ करने लगते हैं और एक ग्रैंडमा उसकी चोट पे मलहम पट्टी करने के लिए आती है। पर साकुरा उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है। तो कटुहा कहती है कि साकुरा, मैंने कहा था ना तुम अकेले हो, मैं ये नहीं बोल रही कि तुमने इस लाइफ को खुद चुना है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, पर यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। फिर साकुरा कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे ना ही किसी की जरूरत है और मैं ना ही किसी की चीज में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। फिर कटोहा कहती है फिर क्यों तुमने उन बूढ़े इंसान की बैग वापस की और क्यों तुमने मुझे बचाया? तुम्हें अभी भी लोगों पे भरोसा है, तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि लोग अच्छे हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं तुमसे मुंह नहीं फेरूंगी। क्या तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे? और अगर हाथ बढ़ाओगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम बन पाओगे। और फिर साकुरा वहाँ से भागने लगता है और साकुरा कहता है गुंडे और हीरो बनेंगे और मैं भी लड़ाई जीत सकता हूँ। तो फिर ये वॉफरिन है क्या? और ये सील्ड बिल्कुल नॉनसेंस है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। और उस गैंग के लीडर को एक लात मार देता है और फिर सोचता है क्या यहाँ के लोग मेरे साथ रहेंगे? फिर कटोहा कहती है ये कहानी उस लड़के की है जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था और जिसे सिर्फ लड़ना ही आता था। और हम आगे देखेंगे कि कैसे ये लड़का आगे जाके हमारी टाउन की हीरो बनता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट करना बस। और आसपास के लोगों की ना सोच के बस खुद की सोचना। चलो टाटा।